पब्लिक स्कूल दयालबाग के प्रांगण में 24 अक्टूबर रविवार को उदयन केयर के 30वें अध्याय की स्थापना हेतु प्रेरण समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के दौरान 50 लड़कियों को गोद लेकर 5 वर्ष तक उनके शिक्षण कार्यक्रम व कार्यशालाओं के लिए ट्रस्ट द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। समाज में हमारे आसपास ऐसी अनेक प्रतिभाएं हैं जिनमें कुछ अलग और नया करने की चाह तो है, परंतु उनकी आर्थिक स्थिति उन्हें ऐसा करने से रोक देती है। खासकर वंचित वर्ग की बेटियां जिन्हें अच्छी शिक्षा दे पाना उनके परिवार वालों के लिए असंभव सा प्रतीत होता है। ऐसे में उदयन शालिनी फेलोशिप कार्यक्रम उनके लिए एक सहारा बनकर उभर रहा है और उन्हें शिक्षा देने के साथ साथ जीने का सलीका भी सिखा रहा है। इस संस्था ने सुशिक्षित समाज की अलग जगह इन लड़कियों में पैदा हुए आत्मविश्वास से सामाजिक बदलाव की भी नींव रखती है, जिससे बेटियां पढ़ भी रही हैं और आगे भी बढ़ रही हैं। संस्था की ओर से सहायता पाकर अनेक लड़कियां विभिन्न क्षेत्रों में सफलता के नए आयाम स्थापित कर चुकी हैं। इसी उद्देश्य के तहत प्रेल्यूड पब्लिक स्कूल दयालबाग के प्रांगण में 24 अक्टूबर रविवार को उदयन केयर के 30वें अध्याय की स्थापना हेतु प्रेरण समारोह का आयोजन हुआ। इसी दौरान सार समिति अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता, अध्यक्ष अफसा ने अपनी अमूल्य व मधुर शब्दावली द्वारा आशीर्वाद देते हुए कहा कि उन्होंने व उनके परिवार ने अनेकानेक प्रकार की समाज सेवा की है, परंतु उद्यन परिवार में सम्मिलित होकर इन 50 लड़कियों को गोद लेकर 5 वर्ष तक उनके शिक्षण कार्यक्रम व कार्यशालाओं का आयोजन करना अभी तक के समस्त कार्यों में सर्वोपरि एवं संतोषजनक है। कह सकता हूँ कि मैं उद्यान शालिनी फेलोशिप का भी एक कोर कमेटी का मेंबर हूँ और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है। मैंने और मेरे परिवार ने बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज़ की हैं, लेकिन आज जो ये एक्टिविटी हो रही है जिसमें 50 लड़कियों को चुना गया है, उनको 5 साल तक पढ़ाएंगे, हम लोग स्टाइपेंड देंगे उद्यन शालिनी फेलोशिप के अंदर। ये एक बहुत बड़ी समाज सेवा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रेल्यूड पब्लिक स्कूल हमेशा साथ रहेगा और प्रेल्यूड पब्लिक स्कूल ने सारी सर्विसेज बगैर किसी फाइनेंशियल के या किसी चार्ज करे हुए ये हम लोग करने जा रहे हैं और ये करते रहेंगे, अनवरत करते रहेंगे, क्योंकि हर साल ये इंडक्शन होगा और प्रेल्यूड पब्लिक भी हर तरह से उनकी सहायता करेगा। इन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बहुत बहुत अच्छी। मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि डाउन फाउंडेशन ने कई प्रोसेस के थ्रू, पहले रिटन एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद एक इंटरव्यू हुआ है, कई प्रोसेस के थ्रू 200 से ज़्यादा बच्चों छात्राओं के बीच में से 50 छात्राओं को चुना है और ये सारी छात्राएं सरकारी स्कूलों से आई हैं जो पढ़ती हैं वहाँ। तो मेरा बस यही संदेश है कि और ये 50 छात्राओं को जो मिल रहा है वो 5 साल की उनको वर्कशॉप और फेलोशिप दी गई है, जो एक बहुत अच्छा कदम है और जो इनको आगे इनके करियर में भी इनको हेल्प करेगा। और इसके लिए मैं उद्यान फाउंडेशन जिन्होंने आगरा में आके अपना ये सेंटर किया है, उनको बहुत हार्दिक बधाई देती हूँ एंड प्रेल्यूड पब्लिक स्कूल को कि इन्होंने इस समाज के लिए और छात्राओं के लिए इतना अवसर दिया है। मैं बहुत हार्दिक बधाई देती हूँ। महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार लगातार प्रयास कर। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में आगरा कॉलेज की इतिहास विभाग की पूर्व विभागीय अध्यक्ष डॉक्टर अर्पणा पौदार तथा सेंट जॉन्स कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर SP सिंह शोभायमान थे। डॉक्टर अपर्णा ने कहा कि शिक्षा ही हमारा चरित्र निर्माण करके हमें सजग, संपन्न व संपूर्ण बनाती है। डॉक्टर SP सिंह ने कहा कि प्रत्येक छात्रा को अपना आदर्श स्थापित करके प्रगति के पथ पर निरंतर बढ़ते रहना है। अंत में प्रदीप उल्रिक द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान, आकर्षक नृत्य प्रस्तुतिकरण तथा सामूहिक चित्र के साथ हुआ। कार्यक्रम का सफल संचालन डॉक्टर नीलम मल्होत्रा ने अत्यंत ही प्रशंसनीय रूप से किया।